स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, आखिर क्या होता है ये स्टार्टअप? और अब ये शार्क टैंक देखने के बाद हर कोई को करना है स्टार्टअप। जरूर करिए स्टार्टअप, लेकिन उसके पहले जान तो लीजिए क्या होता है स्टार्टअप। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप के बारे में। दोस्तों, आदम जमाने में लोग अपने कंधे पे सामान ढोया करते थे। फिर उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। वो इस खोज में लगे हुए थे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब एक दिन एक आदमी जब बैठा हुआ था, उसने देखा कि एक काठ का रोल ऊपर से रोल होके गिर रहा है। उसे देख के उसकी दिमाग की बत्ती जल गई। उसने तुरंत उस काठ को रोल के हिसाब से गोल के हिसाब से काट दिया और उसमें बीच में एक छेदा कर दिया। जानते हैं वो क्या था? वो व्हील था, यानी चक्का। व्हील का ऐसे इन्वेंशन हुआ। ये ऐसा इन्वेंशन था जो दुनिया को बदल दिया। टॉप 5 इन्वेंशंस में व्हील को बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता। तो लोगों ने इसको एक प्रोडक्ट बना लिया। क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होने लगी, तो लोग इसका बिजनेस स्टार्ट कर दिए और एक स्केलेबल बिजनेस बना दिया। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरे पास 100 से ज्यादा प्रमोटर से काम करने का अनुभव है। अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं या स्टार्टअप में रुचि रखते हैं या स्टार्टअप करने वाले हैं, तो मेरा इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस स्टोरी से हम 2 वर्ड पे फोकस करेंगे। पहला इन्वेंशन, दूसरा स्केलेबिलिटी। पहले बात करते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी किसको कहते हैं? स्केलेबिलिटी मतलब आपके बिजनेस में कितना पोटेंशियल है आपके कस्टमर्स या रेवेन्यू को टाइम्स में ग्रो करने का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तब हम बात कर रहे हैं व्हील, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका स्केलेबिलिटी ह्यूज था। क्यों? आज भी इतना स्केलेबिलिटी है तो तब कितना था, ये सोचिए। और ये देखिए, व्हील तब अगर एक काठ का चक्का था, और आज अगर व्हील देखे तो आज व्हील के कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों, ये स्केलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक बिजनेस में, एक स्टार्टअप में सबसे मेन कारण होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है। तो दोस्तों, सोचिए जरा, जिस बिजनेसमैन ने पहली बार स्टार्ट किया था वो व्हील को बनाना, उसके पास कितना स्केलेबिलिटी का ऑप्शन था, स्केल करने का कितना स्कोप था। दोस्तों, स्केलेबिलिटी आता है मार्केट से, मार्केट आता है प्रॉब्लम से, और प्रॉब्लम जनरेट होती है चेंज इन नीड्स, चेंज इन पैटर्न से। तो खोजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ एक पैटर्न या एक नीड का चेंज आया है, क्योंकि वहां से प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। और जैसे ही प्रॉब्लम जनरेट होता है, वहां से बिजनेस आइडिया मिल जाता है। प्रॉब्लम वाली पॉइंट और अच्छी तरह से समझने के लिए मेरा प्रॉब्लम वाला वीडियो जरूर देखिए, बिजनेस आइडिया वाला वीडियो जरूर देखिए। वहां मैंने प्रॉब्लम को और विस्तारित रूप से समझाया है, कैसे आप एक प्रॉब्लम से बिजनेस आइडिया ले सकते हैं। लिंक आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी बात स्केलेबिलिटी की। दोस्तों, इवन विकिपीडिया कहती है अ स्टार्टअप इज अ प्रोडक्ट और अ कंपनी undertaken by an entrepreneur to seek, develop and validate a scalable business model। यहां भी वर्ड स्केलेबल का यूज हुआ है, प्रॉफिटेबल नहीं। तो आप अगर ऐसे स्टार्टअप है जो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं लेकिन स्केल कर रहे हैं, तो घबराइए मत, यू आर ऑन द राइट पाथ। क्योंकि स्टार्टअप जनरली तभी करते हैं, जब ही हम लोग बोलते हैं जब वो एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। अब दोस्तों, आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पे, इन्वेंशन। क्या हर एक स्टार्टअप इन्वेंट करती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है स्टार्टअप इन्वेंट करे, बल्कि हर एक स्टार्टअप, ज्यादातर स्टार्टअप कॉपी करती है। घबराइए मत। आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, पर मैं सत्य वचन बोल रहा हूं। हाँ जी, स्टार्टअप कॉपी करती है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि कितने तरह के स्टार्टअप होते हैं। पहला होता है रेप्लिकेशन स्टार्टअप। रेप्लिकेशन स्टार्टअप यानी किसी को कॉपी करना, किसी का प्रोडक्ट देख के उससे ये समझना कि उस प्रोडक्ट को और कैसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं आपको एक
रतन टाटा जी का बहुत अच्छा एक कोट बोलना चाहता हूँ। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. So if you see somebody doing something and if you have an idea to do it in a better manner, go and do it. तो ये था रेप्लिकेशन स्टार्टअप, जहां हम दूसरे को देख के रेप्लिकेट करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं. दूसरा इनोवेशन, जो कि अभी मैंने आपको बोला, पहली बार कोई प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं या पहली बार वो इन्वेंट हो रहा है. दोस्तों, यहाँ इस तरह के स्टार्टअप में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पहली बार कुछ कर रहे हैं. किसी को देख के या किसी की गलतियां उनको पता नहीं है, क्योंकि वो पहली बार ही करे तो गलतियां भी पहली बार करेंगे और उसी से वो सुधार करेंगे. तो वहां पे फेल होने का चांसेस हाई रहता है. थर्ड होता है एनजीओ, सोशल वर्क के लिए. हम ऐसे एक स्टार्टअप कर रहे हैं जहां मेरा मोटिव है कि पीपल को हेल्प करना. तो दोस्तों, ये 3 टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स है. जनरली लोग पहले वाले स्टार्टअप्स में पढ़ते हैं. आप भी एनालाइज कीजिए कि आप अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो कौन से कैटेगरी में है. अपनी व्हील वाली स्टोरी से कंपेयर करूं तो उसको ऐसे समझ सकते हैं अपने, क्या जो बिजनेसमैन पहली बार व्हील बनाया वो इन्वेंशन स्टार्टअप उसे हम कह सकते हैं. और उसे देख के ग्रेजुअली जितने बिजनेसमैन और आए और नए तरीके से व्हील को बनाया, उसे हम रिप्लिकेशन स्टार्टअप कह सकते हैं. तो आप इमेजिन कीजिए किसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, किसमें रिस्क फैक्टर कम है और किसका सक्सेस होने का रेट ज्यादा है. आप इन्वेंशन स्टार्टअप भी कर सकते हैं, आप रेप्लिकेशन स्टार्टअप भी कर सकते हैं, आप एक सोशल कॉज के लिए भी स्टार्टअप कर सकते हैं. तो दोस्तों, देखिए, समझिए, चौकन्ना रहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ एक नीड चेंज हो गया है, कहाँ एक बिहेवियर में चेंज आया है, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम जनरेट हुआ है. और वहां से आइडेंटिफाई कीजिए बिजनेस आइडिया को और अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए. फिर ध्यान रहिए, 2 चीज बोल रहा हूं, स्केलेबिलिटी और इन्वेंशन या रेप्लिकेशन. चालू करिए अपना स्टार्टअप को और अपना ड्यू डिलिजेंस भी कीजिए. इसके लिए पहले वाला ड्यू डिलिजेंस वाला वीडियो देखिए, प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम वाली वीडियो देखिए, नेगोशिएशन के लिए नेगोशिएशन वाली वीडियो देखिए. ये सारे मेरे वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक स्टार्टअप करने के पहले या एक बिजनेस करने के पहले आपको कौन कौन से चीज पे फोकस करना है. आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये कंटेंट भी आप लोग को अच्छा लगा होगा. आपको अगर अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ जानना है तो मेरे इस ईमेल आईडी पे जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा. नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. खुश रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद.